और एक ये होता है कि वो यूआरएल को इनकोडेड यूआरएल को भी उठाता है। तो इनकोडेड यूआरएल को हम नहीं उठा रहे, राइट। तो आप लोग इसको कर दो कट, क्योंकि ये जो है ना ओवरहेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, समझना। अब क्या है, जो भी हम डेटा पोस्टमैन से भेजेंगे ना, हम चाहते हैं वो डेटा जेसन में कन्वर्ट हो, ताकि हम उसको यूज कर सके हमारे एपीआईज में, ठीक है। इसके लिए हमने बॉडी पार्सर डॉट जेसन का मेथड कॉल करवाया, और उसको हमने कहाँ कॉल करवाया, मिडिलवेयर में। एप डॉट यूज जब भी यूज हो ना, एप डॉट यूज का मेथड जब भी हम कॉल करें ना, इसका मतलब ये होता है कि ये मिडिलवेयर है, ठीक है। और मिडिल वेयर इज लाइक बीच का बंदा जो कि सारे काम कर रहा होता है। जैसे डेटा आने से, डेटा हम भेजेंगे सर्वर पे, एपीआई एग्जीक्यूट होने से पहले बीच का जो बंदा है वो है बॉडी पार्सर, जो कि उसको पार्स करेगा जेसन, ठीक है। एज अ मिडिल मैन है बॉडी पार्सर। और भी काफी चीजें हैं, और भी हमारे पास जो है मिडिल वेयर होते हैं एनपीएम में, राइट। मॉर्गन हो गया, बॉडी पार्सर हो गया, और भी काफी काफी हम यूज करते हैं, राइट। एक्सप्रेस राउटर हो गया, हजारों हजारों मिडिलवेयर यूज करते हैं, ठीक है। जेडब्ल्यूटी हो गया, वो ये करते हैं, जैसे जेडब्ल्यूटी है वो ये चेक करता है कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के हवाले का मॉड्यूल है, कोर्स का मॉड्यूल है, वो ये चेक करता है कि फ्रंट एंड कौन है, बैक एंड कौन है, ये सारी चीजें। मतलब काफी बड़ी दुनिया है, ठीक है, मिडिलवेयर की और एपीआईज की और एक्सप्रेस जेएस की। तो आप लोग जो है इसको एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक सिंपल सा मिडिलवेयर यूज किया है, जो कि है बॉडी पार्सर, जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉडी पार्सर मेरा डेटा जेसन में लेके आएगा और मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि सच में ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो हम गेट की एपीआई में चलते हैं, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे लिखते हैं क्यूरी, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। बॉडी पार्सर रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में डेटा लेके आएगा, या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है, ये दोनों, या रिक्वेस्ट डॉट पेरम्स में, राइट। ये तीन चीजें होती है। क्यूरी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें गेट पे ना हम यूआरएल भी बदल रहे होते हैं साथों साथ अपने सर्वर पे। जैसे ही सर्वर पे काम हो रहा होता है हम यूआरएल बदल रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना क्यूरी में एज ए मैसेज भेजूंगा, ठीक है। मतलब ये इसके क्यूरी गेट करेगा और ये मेरा मैसेज गेट करेगा, ठीक है। मैसेज होगा ये हेलो वर्ल्ड गेट। अब ये मैं मैसेज कहाँ से भेजूंगा, ये मैं मैसेज भेज रहा हूँ उससे, क्या कहते हैं, पोस्टमैन से, ठीक है। क्यूरी में उठाऊंगा, क्यूरी में लगाऊंगा और वो मुझे रिटर्न करेगा। तो देखते हैं हम कि क्या होता है। तो पहले मैं इसको हटा रहा हूँ, ए को जो हमने रखा था। मैं दोबारा आ गया गेट में, ये देख रहे हो पैरम्स आ रहा है, क्यूरी पैरम्स। आपको सबसे पहले यही मिलेगा पोस्टमैन में। आप यहाँ पे लिखो की एज अ मैसेज, और ये इसकी वैल्यू, ठीक है, ये उसकी वैल्यू और उसका स्ट्रिंग हटा दो। तो ये जो है ना मैसेज, ये जो यूआरएल बन रहा है, ये यूआरएल बन रहा है हमारा एज अ पोस्टमैन से, राइट। जो कि हम एज अ डेटा भेज रहे हैं कि मैसेज में ये होगा हेलो वर्ल्ड गेट। तो अब हम देखते हैं हमारे पास रेस्पॉन्स में क्या आता है। ओ सॉरी माय बैड, मैं सर्वर मैंने चलाया नहीं है, तो मैं सर्वर चला लूँ और हम फिर एक, अच्छा चलो ठीक है। अब हमारे पास देख रहे हो मैसेज में हेलो वर्ल्ड गेट भी आ चुका है। तो ये जो है ना मैसेज, ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड गेट भेज रहा है, ठीक है। हम आप लोगों को लग रहा होगा कि मजाक है, चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर आपको कुछ भी देखना हो, कुछ भी डिबग करना हो, तो कंसोल डॉट लॉग और भी डिबग के टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, पर कंसोल इज काफी फास्ट चीज है, राइट। लिखा और डिबग हो गया। तो देख रहे हो हेलो वर्ल्ड गेट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्यूरी डॉट मैसेज में मेरे पास हेलो वर्ल्ड गेट आ रहा है, जो कि मैंने भेजा एज अ बॉडी पार्सर के थ्रू, राइट, एज पोस्टमैन के थ्रू। और फिर बॉडी पार्सर ने पार्स किया और दिखाया। तो गेट में हम रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड है ये, राइट। गेट में रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को यूज करना, क्यों, क्योंकि गेट का यूआरएल बनता है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको पोस्ट करते हैं, और ये देख लो ये इसने यूआरएल बनाया। और अगर मैं मैसेज में कुछ और पोस्ट करूँ एबीसी, तो ये यहाँ पे मैसेज में एबीसी दिखाएगा। तो गेट में हम रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें यूआरएल बनाने होते हैं। जैसे आप फेसबुक पे अगर आप अभी देखो, ये मीट का यूआरएल होगा, राइट, बना हुआ है जो हमारे पास। ये हमारे पास और भी कई, हाँ, अच्छा,
सॉरी, आई थिंक मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ गया था। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास हम क्यूरी को जो है यूज यूं कर सकते हैं, राइट। मतलब आप ये समझो कि आप अगर फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद जो भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है, आप यूआरएल देखना कभी, वो में भी उसमें इंक्रिप्टेड चीजें होती हैं, आईडी टोकन वगैरह और ये सारी चीजें, राइट। तो ऐसे ही वो गेट के यूआरएल वो बनाते हैं ताकि वो डेटा को यूज कर सके, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माई डेटा को हटा रहा हूँ, यही जेसन आप पोस्ट में हम एक बार यूज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। और इसको मैंने माई डेटा को कर दिया खत्म। अब मैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है कि पोस्ट वगैरह और पुट वगैरह में इनमें बॉडी यूज करें आप, तो हम बॉडी यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। क्योंकि क्यूरी नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका यूआरएल तो बनता ही नहीं है, ये दिखता तो है नहीं, राइट। तो इसका यूआरएल बनाने की हमें जरूरत भी नहीं, हम एज अ बॉडी के थ्रू भेजेंगे। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बना ली और हमने ये कहा बॉडी डॉट मैसेज, ठीक है। अब एज अ बॉडी के थ्रू मैसेज आ रहा है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि हम बॉडी के थ्रू कैसे मैसेज को भेज सकते हैं। तो मैं सर्वर को, अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक मिनट। अब आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैं पोस्ट वाली एपीआई में मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रखा है, ठीक है। और वही बॉडी डॉट मैसेज जो मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में ऐसे किया था गेट की एपीआई में, वही मैं पोस्ट की एपीआई में कर रहा हूँ, पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यूज करके, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम भेजेंगे कैसे, पोस्टमैन से, ठीक है। और मैंने बॉडी डॉट मैसेज को सेंड करवाया हुआ है, तो मैं आ गया पोस्टमैन पे। अब मेरी है एपीआई पोस्ट की, राइट। ये मुझे नहीं चाहिए, राइट, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमने गेट में किया था। अब हम बॉडी भेज रहे हैं, राइट, अब हम क्यूरी नहीं भेज रहे। तो पेरम की जगह आप क्लिक करना बॉडी पे, ठीक है। और आप लोग डिफरेंट तरीकों से भेज सकते हो, पर आप लोग क्लिक करना रॉ पे, राइट। और जेसन, यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे अपना जेसन बनाना कि आपको क्या जेसन बनाना है, जैसे मैसेज, और मैं ये दे कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और पोस्ट, ठीक है। हम पोस्ट पे कर रहे हैं सेंड, तो ये मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो वो जो है रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड पोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी डॉट मैसेज में आ रहा है डेटा, बिल्कुल सही, पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू पोस्ट पुट डिलीट पैच ये मेथड है जिसमें हम बॉडी के थ्रू भेजते हैं, गेट में हम भेजते हैं एज ए क्यूरी और पैरम्स के थ्रू, ठीक है चीजें, क्योंकि हमें यूआरएल बनाना होता है उनका। अच्छा, तो देख लेते हैं कि सच में डेटा आ भी रहा है या कोई जादू कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ कंसोल करके कि डेटा हमारे पास डेटा डॉट मैसेज में आ भी रहा है या मतलब मैं कोई जादू कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ से डेटा भेजा और हमने कंसोल पे चेक किया, हमारे पास यस हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ रहा है और बॉडी डॉट मैसेज से आ रहा है, राइट। तो मतलब ये डेटा वहाँ पे जा रहा है, पोस्टमैन इसे पास कर रहा है, राइट। और उस हमारी एपीआई हिट हो रही है, उसके बाद वो एपीआई का कॉल बैक चल रहा है, ये कॉल बैक, राइट, और वो ये सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दो सिंपल तरीके हैं, राइट, कोई भी सर्वर बनाने के लिए सिंपल तरीके हैं, गेट का और पोस्ट का। और भी बाकी राउट्स हैं हमारे पास, जैसे मैं कब से कह रहा हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ आपको उनके बारे में क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। जैसे एप डॉट पुट, राइट, एप डॉट पेज और एप डॉट डिलीट, ये मोस्टली तीन हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब गेट तो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम फ्रंट एंड पे वो चीज़ दिखा सके, मतलब जो भी सर्वर फ्रंट एंड गेट करेगा ना वो गेट की एपीआई में आएगा, जो भी फ्रंट एंड पोस्ट करेगा और सर्वर को देगा अपना काम करने के लिए, जिसपे सर्वर काम करेगा वो पोस्ट में आएगा। कोई भी डेटा जब अपडेट होगा ना वो आएगा एप डॉट पुट में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो फिर मैं आप लोग भूल जाओगे, ठीक है, एप डॉट पोस्ट। अच्छा, तो गेट में हम क्या करेंगे, गेट में क्या होगा कि सेंड रेस्पॉन्स, मतलब इसको सिंपल देखते हैं कि सर्वर टू क्लाइंट, कि ये सर्वर टू क्लाइंट है, मतलब गेट की एपीआई सर्वर पे बनेगी और वो क्लाइंट को दिखेगी, राइट। अब वो किसी भी पर्पस के हिसाब से हम गेट में कुछ भी रख सकते हैं, राइट, डेटा गेट कर लो या व्हाटएवर जो भी वो हम कर सकते हैं। पोस्ट में क्लाइंट टू सर्वर, सही है।
क्लाइंट टू सर्वर का मतलब ये कि क्लाइंट से हम डेटा भेजेंगे, राइट, क्लाइंट से हम डेटा भेजेंगे और वो सर्वर पे जाएगा और वो डेटा एड होगा, राइट। कोई भी डेटा एड होना या कुछ भी होना वो जो है पोस्ट पे होगा और यहाँ पे सिर्फ वो शो होगा गेट में, ठीक है। ये भी क्लाइंट टू सर्वर है, राइट। पर यहाँ पे डेटा क्या होगा, अपडेट होगा, पुट में पूरा डेटा अपडेट होगा, होल डेटा, राइट। जो भी डेटा होगा वो पूरा अपडेट होगा, सही है। ये जस्ट स्टैंडर्ड है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। आप लोग जो काम पोस्ट में कर रहे हो वो काम आप इनमें भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। गेट में भी वो काम कर सकते हो पर करना नहीं, राइट। स्टैंडर्ड है ये कि आप लोग इनमें ही ये काम करो क्योंकि इनके पीछे टाइम आउट सेटअप है, राइट। ये यही काम करने के लिए बने हैं ये मेथड, ठीक है। पैच क्लाइंट टू सर्वर सेम, पर पैच में क्या होगा, फील्ड्स अपडेट होंगी, फील्ड्स अपडेट होंगी पर कुछ, राइट, फ्यू फील्ड्स अपडेट होंगी। इसमें सारा पूरा डेटा हम अपडेट पुट में करेंगे, सही है, पूरा डेटा हम अपडेट पुट में करेंगे। और अगर हम डिलीट पे आए तो ये भी क्लाइंट टू सर्वर है, तो ये क्या करेगा, ये डेटा को डिलीट करेगा। अब वो डेटा को डिलीट करना मतलब डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना है या डेटाबेस से डेटा को अपडेट करना है या डेटाबेस से डेटा की फील्ड अपडेट करना है या डेटाबेस से डेटा को ऐड करना, ठीक है, या डेटाबेस से डेटा को गेट करना, ये सारे हम इन मेथड्स के थ्रू करते हैं। तो अभी हमने फिलहाल 2 ही मेथड यूज किए और अभी तक हमने डेटाबेस यूज नहीं की है। तो डेटाबेस को यूज करना जैसे मोंगोडीबी, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आई थिंक यही है, आई थिंक ये इनफ है आप लोगों के लिए। बाकी हम जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछे। कोई भी सवाल हो, घबराना नहीं है, नया पाकिस्तान है, ठीक है। कोई भी सवाल हो पूछे। कोई सवाल नहीं है, मेरी आवाज तो आ रही थी ना। ओके, नहीं फिर भी कोई भी अगर सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। मैं वैसे मतलब हमारे पास बूट कैम्प भी हो रहे होते हैं, राइट। तो कभी भी आपको बूट कैम्प वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे हमें मैसेज करना, ठीक है। kaslimgora.com/WhatsApp पे कोई भी करियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ भी पूछना हो या कुछ भी करना हो ना, तो बेझिझक होके यहाँ पे पूछना। मैं होता हूँ, मेरी टीम भी होती है, राइट, टीम मेंबर्स भी होते हैं जो कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। या अगर आपको व्हाट्सएप से कोई इशू हो तो आप लोग मतलब मुझसे कांटेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे, लिंक्डइन मैंने शेयर किया था, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप सब लोग आई थिंक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के काफ़ी ज़्यादा हो, है ना। अ, पर कोई भी सवाल हो कभी भी, राइट, पूछ लेना बेझिझक होके। के शुरू शुरू में सभी बिगनर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी थे। एट अ टाइम एक फंक्शन रन होगा, मतलब साइमल्टेनियसली हाँ हाँ, मतलब अच्छा, साइमल्टेनियसली आप ये कह रहे हो कि यार देखो, हाँ साइमल्टेनियसली, हाँ का क्या मतलब है आपका, आप मतलब हाँ, मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करके, नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली ही होंगे और एक सीक्वेंस के बाद भी, मतलब जितना लोड आ रहा है आपके सिस्टम पे उस पर डिपेंड करता है। जैसे अब सपोज करो अगर मैं लॉगिन की एपीआई हमारे पास कॉल हो रही है, राइट, हम फेसबुक से सिर्फ लॉगिन ही लॉगिन करवा रहे हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा लॉगिन की कॉल होंगी, राइट। तो वो साइमल्टेनियसली नोड जेस के
जो इंटरनल है ना, इसके इस पे मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगनर हो, काफी कंफ्यूज हो जाओगे। पर नोड.जेएस का जो इंटरनल है ना, वो ऐसे बनाया गया है कि उसमें साइमल्टेनियस कॉल्स हो, कुछ भी हो, वो खुद से मैनेज कर लेता है विदाउट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। हाँ, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मुझे पता नहीं है, मैं इनका सवाल फिर शायद सही नहीं समझा हूँ। ये यही कह रहे हैं कि एपीआईज को जो है कॉल वगैरह करना हो, वो मतलब सीक्वेंस में कॉल होंगी या साइमल्टेनियसली होंगी, तो वो साइमल्टेनियसली होंगी। जो भी मैं मतलब डिपेंड करता है आपकी आपके सर्वर पे हिट आ भी रहे हैं या नहीं, राइट। एक तो आप अपने अगर कंप्यूटर पे बना रहे हो, अपने सिस्टम पे बना रहे हो जिसको आप ही हिट कर रहे हो, तो आप कैसे साइमल्टेनियसली करोगे? आप तो एक टाइम पे एक काम करोगे, राइट। तो वो डिपेंड करता है, पर हो सकता है नोड.जेएस को इससे बनाया गया है ताकि वो काफ़ी अच्छे लोगों को कवर कर सके, राइट। काफ़ी अच्छी टारगेट को कवर कर सके, जो भी उसकी ऑडियंस है उसको। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस इज अ डिफरेंट थिंग। सिंक्रोनस ये होता है कि आप जैसे ऐसा समझोगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो वो उसी वक्त हो जाए, राइट। जैसे फॉर का लूप आपने चला दिया जावास्क्रिप्ट में, फॉर का लूप इज सिंक्रोनस, राइट। और अगर आप सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट और ऐसी चीजें यूज करते हो, वो असिंक्रोनस होती है। वो फिर इंटरनल पूरा अलग से है, जो कि वो इवेंट लूप में जाना और वो काम परफॉर्म करना, वो असिंक्रोनस करती है, जो कि इवेंट लूप में जाती है। सिंक्रोनस इज जस्ट सीधा सीधा एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे फोर का लूप चलता है, हम अगर चलाए फोर का लूप लिखें तो वो सीधा सीधा एग्जीक्यूट होगा, अपना काम परफॉर्म करके और बंद हो जाएगा। पर असिंक्रोनस कोई भी एपीआई को ही कॉल करना, वो एपीआई के रेस्पॉन्स का अगर हम उसको वेट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज वो हिट कर देगा, राइट। और जब उसे रेस्पॉन्स मिलेगा तब वो दिखा देगा कंसोल पे। तो ये असिंक्रोनस है। अच्छा, कोई और सवाल किसी का कुछ? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलो, तो आई थिंक आप लोग इतने खामोश खामोश क्यों हो? सवाल तो पूछो यार। मुझसे ज्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि फ्लटर ले, ये ले, वो ले। तो जो आपको सही लगे आप वो रखें अपने पास। अच्छा, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हाँ, ठीक है। तो बस मीटिंग को फिर एंड कर दें, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो फिर नेक्स्ट उसमें कवर करें। अरे, सब लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। कि कोई बात नहीं है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ वैसे। यार देखें, हाँ, मतलब ये एक वो है कि आप अगर हर चीज़ में अच्छे हो ना, तो मतलब आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि फ्लटर मोबाइल ऐप के लिए काफ़ी अच्छा है, पर फ्लटर वेब के लिए नहीं। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी इस दुनिया में कितनी वेबसाइट्स होंगी जो कि जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, राइट।
तो एक पूरा इकोसिस्टम चेंज करना इज डिफरेंट थिंग, मतलब ये काफी बड़ा प्रोसेस है। आप पूरा इकोसिस्टम ही चेंज, मतलब वो चीजें जो कि बनी हुई है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्ड होता है राइट चीजों का, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड रहेगा राइट, हमेशा रहेगा, क्योंकि पता नहीं कितनी वेबसाइट्स बन चुकी है राइट। वो किसी और लैंग्वेज पे टॉप लेवल काम हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे फ्लटर अगर वेब पे आ रहा है तो अच्छी बात है, पर उसका जो पीछे का काम हो रहा होगा ना, वो उसके लिए फिर हमेशा जावास्क्रिप्ट या इन लोगों की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी लोगों की राइट, उसको समझने के लिए जब वो एज कंपाइल होगा या जो भी उसका काम होगा, ठीक है। तो पर अच्छी बात है अगर फ्लटर सपोर्ट कर रहा है वेब को, पर हाँ वो सिर्फ फ्लटर पे काम होके और उन चीज़ों पे होगा, बाकी यार जो है वेब डेवलपमेंट अलग से एक दुनिया है राइट। तो उसमें जो है जावास्क्रिप्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो कोर है उसका राइट, उसकी सारी वेबसाइट उस पर बनी हुई है और उस पर ही बनेगी राइट। वेब डेवलपमेंट में यही चीज़ यूज होती है क्योंकि शुरू से यही हो रहा है कितने अरसे से, तो उस चीज़ को चेंज करना ही सर का दर्द होगा। आप खुद सोचो कितनी वेबसाइट, अगर हम अगर खुद सोचें एक सब एग्जाम्पल लें कि कल ही अनाउंस हो जाता है कि वेबसाइट फ्लटर पे, मतलब एक ही लैंग्वेज जैसे डर्ट पे बनेगी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उस पर बनेगी, जावास्क्रिप्ट वाला काम उस पर होगा, तो ये काफ़ी जो है मुश्किल है चीज़ों को चेंज करना, फिर इतनी सारी वेबसाइट्स को वो करना राइट। जैसे एक एग्जाम्पल थी, मतलब लोग पूछते हैं कि जे क्यूरी को क्यों नहीं निकालते हैं, जे क्यूरी इज लाइब्रेरी, उसको क्यों नहीं खत्म कर देते हैं या कुछ और ऐसी, मतलब हम ऐसी चीज़ों को खत्म भी नहीं कर सकते राइट जे क्यूरी को, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का इतनी बड़ी दुनिया हो चुकी है कि इतने लोग यूज कर चुके हैं उस चीज़ को कि अगर वो उस चीज़ को खत्म भी करने जाएंगे ना जे क्यूरी को भी, तो हजारों वेबसाइट डाउन हो जाएंगी, करोड़ों वेबसाइट डाउन हो जाएंगी राइट। तो इतने इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है वेब। अच्छा एक और कोई सवाल? यार फ्लैश प्लेयर का, हाँ फ्लैश प्लेयर मैंने पहले काम किया था। एक मिनट, एज अ बिगनर इन दिस फील्ड को हमें क्या लेना चाहिए? देखो सोबिया, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा आपको यार ये कहना मुश्किल है आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको, मतलब मुझे आपकी पर्सनैलिटी नहीं पता, ठीक है, आपको क्या पसंद है मुझे ये नहीं पता। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर, मतलब मैंने 1-2 साल तक तो एक्सप्लोर की थी चीज़ें राइट, मतलब ऐसा समझे कि मैं खुद भी मेहरान से ही पढ़ा हुआ हूँ राइट, 1-5 बेच से। तो मैंने जो है 1-2 साल तो एक्सप्लोर की, मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की, एंड्रॉइड और वेब और ये वो, पर मुझे एक किक मिलना होता है ना, मुझे किक मिली वेब में तो मैं वेब में आ गया। तो आपको जहाँ किक मिले आप वहाँ जाएं बजाय मुझसे पूछने के, क्योंकि मैं ये नहीं बता पाऊंगा राइट। पर एक्सप्लोर करो शुरू शुरू में 1-2 साल सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके फिर आप डिसाइड करो, एक पेज लो वहाँ पे लिख दो मुझे ये करना है बस, और फिर उस पर लगे रहो, फिर भटकना नहीं है राइट। क्योंकि फिर जब आप ये सोच के आप भटके कि मैं वेब डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और मैं फिर मोबाइल भी करना चाहती हूँ, तो फिर नहीं हो पाएगा। एक सोच समझ के एक चीज सेलेक्ट करें और उस पर लगे। अच्छा जस्ट लाइक फ्लैश प्लेयर, फ्लैश प्लेयर का मैंने पहले यूज किया था काफी, फ्लैश प्लेयर मोबाइल ऐप कमिंग टाइम, रिएक्ट वर्सेस फ्लटर। यार देखो रिएक्ट रिएक्ट नेटिव की आप बात कर रहे हो राइट, रिएक्ट नेटिव की काफी बड़ी कम्युनिटी है, फ्लटर की है, फ्लटर की अभी ग्रो कर रही है राइट। यार तो मेरे हिसाब से देखो गूगल जो है ना, गूगल कुछ ना कुछ कर लेता है राइट, मतलब कम्युनिटी की बेसिस पे, क्योंकि गूगल की इतनी बड़ी कम्युनिटीज है, जैसे DSE हो गई, अगर आप स्टूडेंट की कम्युनिटी ले लो तो लोग काफ़ी उसमें स्टूडेंट एक्टिव हैं, या अब GDEs जो होते हैं डेवलपर, जो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट होते हैं राइट, वो भी उसको प्रमोट करने के लिए बढ़ते हैं राइट, तो इतने सारे उनके पास लोग होते हैं, तो फ्लटर बीट कर सकता है राइट मोबाइल ऐप में। पर अभी भी रिएक्ट नेटिव की काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, आपने मर्न स्टैक भी सीखी या आपने सिर्फ रिएक्ट भी सीखी, आपकी एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पे जॉब लगी, ठीक है। अगर आपका मोबाइल
ऐप में भी इंटरेस्ट है तो हमेशा रिएक्ट का बंदा ना उसको रिएक्ट नेटिव करने में कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, तो वो कंपनी ही उसे रिएक्ट नेटिव पे लगा सकती है, राइट। तो इसीलिए ना स्टार्टअप्स होते हैं या ये होते हैं ना जिनको एक ही बंदा चाहिए 60,000 70,000 80,000 में, और जो कि उससे तकरीबन काम करवा लें, तो वो जो ना वो रिएक्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें रिएक्ट नेटिव पे बंदा चाहिए होता है मोबाइल में, ठीक है, समझ रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट। तो ये सारा ना ये थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग। वैसे फ्लटर बीट कर सकती है जो कि मैं देख रहा हूँ, पर अगर इंडस्ट्री का देखा जाए तो यार फ्लटर की अभी भी जॉब्स इतनी नहीं है, राइट। हाँ, देखो बात ये नहीं है, लर्न करने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वीक भी क्यों लगे, राइट। आपको पता है अगर अगर आप ये काउंट करो कि अगर आपको वीक भी लग रहा है ना, तो आप एक कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो, तो वो तो यही सोचेंगे ना यार हमें इमीडिएटली काम चाहिए, मतलब भाई इस बंदे ने रिएक्ट कर लिए, ये रिएक्ट नेटिव कर लेगा, चलो भाई काम शुरू करो। पर फिर भी एक डिफरेंट लैंग्वेज पे स्विच करना ना काफ़ी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उसी लैंग्वेज में किसी और फ्रेमवर्क पे स्विच करना, राइट। उसमें डेवलपर्स का काफ़ी कम टाइम वेस्टेज होता है एक डिफरेंट लैंग्वेज पे स्विच करना। हाँ, अच्छा कोई और सवाल? अच्छा अगर लोग यहाँ पे बिगनर हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ठीक है। जब आपको लगे ना कि आपको कहीं भी जाना हो, किसी भी चीज़ में जाना हो, तो एटलीस्ट वहाँ पे उस चीज़ से पे एक मेंटोर ढूंढ लें, वो जो इंडस्ट्री से हो और उसका एक्सपीरियंस हो और वो वही काम करता हो जो आप लोग करना चाहते हो, राइट। उससे पूछिए थोड़ा कि क्या डिमांड है इस चीज़ की जो मैं करने वाला हूँ या वाली हूँ, इसकी क्या डिमांड है, राइट। जॉब का क्या सीन है, राइट। क्योंकि देखो आप निकलोगे तो आपको जॉब ही करनी है आगे चल के, फिर हाँ चलो ठीक है अपना बिजनेस या कुछ और व्हाटएवर टेक का स्टार्टअप वगैरह वो बात की बात है, पर शुरू में ना थोड़ा सा जॉब की चीज़ें भी देखनी पड़ती, तो भटको नहीं। शुरू में थोड़ा सा भले डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करो, आराम करो, क्योंकि अगर अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो या सेकंड ईयर में भी हो तो 2 साल अगर आपने ये किया तो 1 साल भी किया, चीज़ें एक्सप्लोर की, तो 1 साल में आप कोई भी चीज़ पे कर सकते हो, राइट। तो जो है फिर थोड़े टाइम बाद उसको देखो, वहाँ पे बंदा ढूंढो, मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ। काफ़ी लोग हैं मेरे पास, मैं जानता हूँ इंडस्ट्री से हर डिफरेंट चीज़ में, पाइथन में, एआई, मतलब फ्लटर व्लटर इन सब में। हाँ यार देखो जेसन का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, तो वो बनी ही जावास्क्रिप्ट के लिए, जेसन बनाया गया ही जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, तो इसके इसको है ना इसीलिए आसानी होती है काम करने में। अच्छा किसी का कोई और सवाल? अच्छा अभी जो है ना मैं मेरी गुजारिश है ऑर्गेनाइजर से और बाकी लोगों से, अगर कोई टीचर यहाँ पे देखता है कि अगर ये लोग नहीं बोले ना नेक्स्ट उसमें तो इनको सप्ली मार देना क्योंकि ऐसा नहीं होता, आप लोग बिगनर है तो आपके ज्यादा सवाल होने चाहिए, मेरे तो बहुत थे, ठीक है, पर आप लोग तो नहीं है, आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो ठीक है क्योंकि मेरे बहुत सवाल थे सच में। अच्छा यार, हाँ चलो ठीक है, तो आई थिंक यार इनफ है, ठीक है, किसी का कोई भी सवाल हो तो वो फिर हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो मैं चलता हूँ अभी, राइट। ताबिश में एंड कर दूँ मीटिंग? ओके थैंक यू। फिर अब Thank you, Mr. Vivek, for sharing your valuable knowledge and expertise with us. थैंक यू, चलो जी। I would like to all the participant attendees of the session fill out the attendance form so that you may receive your certificate.